Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्कैल्पिंग के आखिरी नियम। और वो नियम क्या हैं जिनके हिसाब से अगर हम काम करें तो वो हमें एक डेफिनेटली प्रॉफिट देने ही वाले हैं और हमें लॉस से बचाने वाले हैं। देखो, कोई भी दुनिया की फील्ड ले लीजिए आप, जिस चाहे फील्ड में आप अपने नियमों को अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली उसके अंदर रिजल्ट आएगा। आप चाहे एग्रीकल्चर की फील्ड ले लीजिए, आप डिफेंस की ले लीजिए, आप या किसी दूसरी चीज की फील्ड ले लीजिए, हर फील्ड में अगर अपने नियमों को आप अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट होंगे। और मैं आपके लिए इधर उधर के फालतू के नियम नहीं लाया हूं निकाल करके, मैं वो स्ट्रेटेजी लाया हूं, वो नियम लेकर आया हूं जिनको कहते हैं लास्ट रूल्स ऑफ द स्कैल्पिंग्स। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो स्कैल्पिंग करने के लिए तो देखें आप सब तैयार हैं, लेकिन हमें चूंकि उस जो हमारा एक कैपिटल है उसको सेव करना है। उसको हम कैसे सेव कर पाएंगे? क्या हमारे पास जो कैपिटल है उसको हम डबल ट्रिपल या 4-5 टाइम कर पाएंगे इन आने वाले कुछ सालों में? तो इसके लिए हमें ये पूरी वीडियो देखनी है और इसके अंदर बताई गई हर एक जानकारी को ध्यान से सुनना है, और आप कॉपी पर इसको लिखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं। क्योंकि जो चीज आपको बताई जा रही है एवरी डे, देखें मैं इतनी सारी नॉलेज बेस्ड चीजें आपको निकाल निकाल के लेकर आता हूं, तो इसको आप नोट डाउन करते रहें, अदरवाइज आप भूल जाएंगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप भी समझते हैं इस बात को। तो दोस्तों, मेरा कहने का सिर्फ मतलब यह है कि स्कैल्पिंग एक बहुत रिस्की और बहुत ही हाईली, मतलब ये समझ लीजिए इनफ्लेमेबल समझ लीजिए आप इसको। बहुत जैसे लिखा होता है ना पेट्रोल के टैंकर के ऊपर के हाईली इनफ्लेमेबल, बहुत तेजी से आग पकड़ने वाला, तो वही चीज है इसके अंदर भी कि ये बहुत तेजी से नुकसान देने वाली और बहुत तेजी से प्रॉफिट देने वाली एक, ये समझ लीजिए राह है, एक रास्ता है, उसके अंदर हमें चलना है। तो ये ऐसी राह है कि जिसके अंदर आपको बहुत सावधानी से चलना होता है। इधर भी खाई है, इधर भी खाई है। इधर खाई क्या है? आपकी एसएल की। इधर की खाई क्या है? आपके टाइम डिके की। दो तरीके से लॉस होता है ना इसके अंदर। तो हमें इन दोनों को कैसे एक तरीके से सेव करना है, इन दोनों से कैसे बचना है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको 10 से 12 रूल बताने हैं आज। उनमें से आप जो भी अप्लाई करेंगे, मतलब अगर आपने 7-8 रूल भी अपने लिए अप्लाई कर लिए, तो कम से कम मैं कहता हूं कि आप उसी हिसाब से अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये नियम कोई मेरे नियम नहीं है, ये नियम हर एक उस सक्सेसफुल इंसान के हैं जो इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। आप वॉरेन बुफेट जी को ले लीजिए, आप मोटा भाई को ले लीजिए, या दूसरे किसी भी बंदे को ले लीजिए, उनकी कही गई, उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ने के बाद और इन रूल्स को अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद, ये रूल्स मैंने कुछ आपके लिए निकाले हैं। इनको कहते हैं द लास्ट रूल्स ऑफ स्कैल्पिंग। ठीक है जी। तो आपको बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप नहीं करनी है। अभी थोड़ी देर में मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, जैसे मैं कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था, लोगों ने बड़ी उसको पसंद की है वीडियो को, उसमें लोगों ने कमेंट्स भी भर भर के किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर किया करें कि अगर कोई चीज आपको समझनी है और वो रह गई है तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जो चीज मैंने सीखी है वो मैं आपको सिखा सकता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकता हूँ। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है कि कभी भी आप मार्केट के अंदर जो भी कोई काम करना चाहते हैं तो इन रूल्स को अप्लाई करें जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, और इन रूल्स को अपनी जिंदगी में बिल्कुल पूरी तरीके से, एकदम जैसे कहते हैं ना खोटा ठोक देने वाली बात, अपनी जिंदगी में पूरे मजबूती से इसको गाड़ लीजिए, बांध लीजिए, गिठा मार लीजिए, तो ये आपको नुकसान नहीं देंगे। इसमें से कुछ एक की मैं आपको छोटी छोटी सी हेडलाइंस बता देता हूँ। जैसे कि एक है, भाई आपको पोजीशंस कब बनानी है? जब आपका जो है एक सिस्टम आपको सिग्नल दे दे, यानी कि जो आपने एक लगाई हुई है, सपोज करें ईएमए लगाई हुई है, या आपने जो है बोलिंजर लगाया हुआ है, या कोई दूसरी चीज लगाई है, अगर वो सिग्नल दे दे तभी आपको एंट्री करनी है। तो इस तरीके के 10 से 12 रूल्स हैं, और उसमें कुछ स्टॉप लॉस से बचने के लिए हैं, कुछ टाइम डिके से बचने के लिए हैं। क्योंकि टाइम डिके से कोई नहीं बच सकता, लेकिन हम उसको कम से कम इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि उस टाइम डिके को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो किस तरीके से करना है? फिर दूसरी चीज आ जाती है कि जैसे कि हमारे पास अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें हमें कहाँ रिकवर करना चाहिए, कहाँ उसको कवर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है प्रॉफिट आपको सपोज दिखा 1 लाख रुपए का,
और आपने सोचा अभी 1.5 लाख रुपए का होना है, या फिर मेरा टारगेट 1,20,000 25,000 का, अभी वेट करते हैं, और उस 1 लाख से थोड़ी देर बाद 50,000 आप लॉस में आ गए, तो आपको इतना बड़ा रिग्रेट होगा, आपको इतना बड़ा पछतावा होगा कि मैं 1 लाख पे काट लेता। तो हमें ये डिसीजन भी लेना होता है कि जो मैंने टारगेट लगाया है क्या वो मेरा सही है। कई बार हम अपना टारगेट एक लिमिट से ज्यादा लगा देते हैं, भले ही हमने एक ऐसा लगा दिया 20 पॉइंट का टारगेट, लगा दिया 50 पॉइंट का, वो 50 पॉइंट वहां से आने भी हैं नहीं आने हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन कई बार हमें उस टारगेट को भी अपने जो है एक थोड़ी तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है, उसको भी हमें थोड़ा सा नीचे ला करके अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। तो वो हम कैसे निकलेंगे? अभी जो बंदा 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में था, आज वो 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद 50,000 रुपए के लॉस में है, तो आप मुझे सच बताना वो कितना बड़ा मतलब एक तरीके की बुरी फीलिंग्स के अंदर होगा, कितने बुरे पछतावे के अंदर होगा। आप मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर कि उसकी फीलिंग्स कैसी होंगी। तो गाइस कहने के लिए बहुत कुछ है, आज मुझे काफी सारी चीजें बतानी है आपको, क्योंकि लास्ट रूल जो होते हैं वो उसका मतलब होता है कि उसके बाद कुछ नहीं है, बिल्कुल एंड है। तो ये वीडियो आखिर तक देखें, सारी चीज मैंने आपको इसको ब्रीफ कर दिया है। इसमें जो है जितनी भी चीजें ली गई हैं, बड़े बड़े जो लेखक हैं शेयर मार्केट के, उनकी किताबों से ली गई हैं, उसको रिसर्च करके लिया गया है, उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के बाद लिया गया है। तो आप अच्छे से देखें, ये जो मैं लॉस उठा करके कुछ सीखा है, आपको वो ना उठाना पड़े, आप डायरेक्ट सीख पाए, बस इतनी सी मेरी कोशिश है। ठीक है जी। तो अभी टाइम हो गया है 12:30 बज गए हैं तकरीबन, और चूंकि आपको पता है मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज चलती है मार्केट रोजाना, अभी कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा है, कल परसों पहले दिन, अभी ये पूरा हफ्ता साइडवेज रेस, पूरे हफ्ते में कुछ नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं मंडे से कैसे मार्केट चलती है, अगर कुछ हमारे फेवर में चलती है तो डेफिनेटली हम उसमें एक अच्छी सी पोजीशन बनाएंगे और उसमें अच्छा प्रॉफिट करेंगे। तो गाइज अभी मैं तुरंत आपको लेकर चलता हूँ चार्ट के ऊपर, और वहां पर आपको समझाता हूँ वो क्या रूल्स हैं, वो ऐसे कौन से रूल्स हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी को गोल्डन बना देंगे, जो आपकी ट्रेडिंग को गोल्डन बना देंगे और आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट एवरीडे करके देंगे। तो गाइस स्टे ट्यून, मिलते हैं अभी तुरंत इसी वीडियो के अंदर चार्ट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी स्कैल्पर्स, वेलकम बैक। अभी देखें आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है, और ये निफ्टी 50 का जो है 26,150 का कॉल है, और ये निफ्टी 50 का 26,200 की पुट है, क्योंकि ये दोनों एट द मनी है कॉल पुट, क्योंकि निफ्टी अभी जो है 26,182 चल रहा है। तो हमें क्या करना है, पहला रूल नंबर ये है कि जब भी हम कोई ट्रेड लें उसका हमें लॉट साइज तय करना है कि हमारा कितना क्वांटिटी हमें बाई करना है, हमारा लॉट साइज क्या है। अगर सपोज करें मैं आपकी 1 लाख रुपए का कैपिटल मान के चलता हूं कि आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो उस कैपिटल के हिसाब से आप 3 लॉट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लॉट ही बाई करें, कॉल की या पुट की। ठीक है जी, क्योंकि एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है निफ्टी के अंदर, और 5 लॉट के अंदर 125 क्वांटिटी हो गई। अब 125 क्वांटिटी को अगर आप कॉल बाई करते हैं और 20 रुपए का एसएल रखते हैं, तो 125 को अगर आप 20 से गुणा कर दें तो तकरीबन 2500 रुपए का इसमें लॉस हो जाएगा। और अगर 50 पॉइंट सेल इसमें रखें तो तकरीबन आपको इसमें 6,500 सवा 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा 125 क्वांटिटी के हिसाब से। तो हमें क्या करना है अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1 कि हमें अपनी क्वांटिटी सेट करनी है, डिसाइड करनी है ट्रेड लेने से पहले। रूल नंबर 2, हमें अभी हमने ट्रेड नहीं लिया है, अभी पहले हमने डिसाइड किया कि हमें कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। फिर रूल नंबर 2 ये है कि आपको अपनी निफ्टी की, यानी कि अगर निफ्टी की कॉल बाय करना चाहते हैं तो निफ्टी की, बैंक निफ्टी की करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट को 1 डे पे कर लें। अभी मैं 1 डे पर इस चार्ट को करके दिखाता हूं, और इसका ओवरऑल हम देखेंगे कि ओवरऑल इसका जो है ट्रेंड क्या है। अगर आप इसको देखें ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है और बहुत अच्छा इसने ट्रेंड दिया है, लेकिन आज चूंकि मार्केट थोड़ी सी निगेटिव लग रही है, और अगर मार्केट तोड़ करके नीचे आती है तो किस लेवल तक आ सकती है उसको निकालने के लिए हमें इसके 1 आवर का चार्ट देखना होगा। यह है 1 आवर का चार्ट, ये मैंने एक बहुत पहले से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन खींची हुई है इसके सपोर्ट से। अगर मान लीजिए इस सपोर्ट पर मार्केट आकर के सपोर्ट लेकर के ऊपर चली जाती है तो यहां से हम बेशक कॉल बाय करेंगे, लेकिन ये एक सपोर्ट एरिया है 26,125। 26,125 अगर मार्केट तोड़ती है तो हम इसमें पुट बाय करके चलेंगे। तो रूल नंबर 2 आपके सामने क्लियर हो गया कि हम चार्ट के ऊपर देखेंगे
कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी हमने पोजीशन नहीं बनाई है, ये ध्यान रखना। जब हम पोजीशन बनाएंगे और पोजीशन बनाने से एंट्री लेने से एग्जिट तक मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, और एसएल कहाँ रखना है और आपको किस तरीके से निकलना है, कितना प्रॉफिट आपको इसमें लेना चाहिए। ठीक है जी। तो नंबर 3 हो गया, नंबर 2 हो गया हमारा कि हम अपना एनालाइज करेंगे निफ्टी को या बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जिस भी सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं उसकी कॉल पुट को खरीदने और बेचने से पहले हमें सबसे पहले उस चार्ट को एनालाइज करना है जो एक घंटे या एक दिन के चार्ट पर होगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी का। अच्छा जी, तीसरा रूल नंबर यह है कि आपको कोई भी ट्रेड जब बनाए तो उसमें पहले अपने आप से एक सवाल यह करना है, यहाँ ये मैं ट्रेड क्यों बना रहा हूं। कर पाएंगे आप? सबसे मुश्किल चीज है, कोई नहीं करता। आपने डिसाइड किया, खट बटन दबा दिया, एंटर हो गए, लेकिन एंट्री अभी बनी नहीं है। तो एक बार 1 सेकंड पहले सबसे पहले अपना आप से ये पूछें कि यहाँ एंट्री में क्यों बना रहा हूं, क्या ये ट्रेड सही है। सपोज करें मैं अब आपको एक कॉल पे लेके चलता हूं, ये कॉल है और ये एक सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर अपने लो का। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं। सपोज कीजिए ये अभी इसने जो है ये इसका लो मारा है, यहाँ से बिल्कुल ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ से कॉल ऊपर जा सकती है, मगर ये बहुत रिस्की गेम होगा, ये बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगा अगर हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। हालांकि हम छोटा सा एसएल के साथ में इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो इसने लो मारा था वो कल 3:15 के करीब में मारा था, तो इसने एग्जैक्टली यहाँ पर टच करने के बाद में ये ऊपर जा रहा है। इस तरीके से हम सपोर्ट तलाश करके अपना ट्रेड बनाएंगे। लेकिन पहला सवाल ये होगा कि मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों बना रहा हूँ, तो उसका जवाब भी आप खुद ही देंगे कि मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट बना रहा है और यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, और यहाँ से हो सकता है ये ऊपर निकल जाए क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव इसका मूव है। तो अब फिर यहाँ पर आप कॉल बाय करेंगे, और कॉल बाय करने के बाद फिर एसएल डिसाइड करेंगे कि एसएल हमारा कितना होना चाहिए। या तो इस कैंडल का लो रखें तो 177 है, जो कि काफी दूर है, तकरीबन 20-22 पॉइंट है, या फिर इस कैंडल का रखें तो तकरीबन 180 का, जो कि 17-18 पॉइंट दूर है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। वैसे जो एसएल इसका बनता है नॉर्मली, इसका लास्ट कैंडल का बनता है जो कि है 182 रुपए का। भले ही अभी ट्रिगर हो जाए, बात एक अलग है, लेकिन इसका एसएल यही बनता है। आप रखने के लिए कितना भी बड़ा रख सकते हैं। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। 182 रुपए में आपने यहाँ पर सपोज करें 188 रुपए में ट्रेड कर लिया और 182 का एसएल रख लिया, और इसका टारगेट आपने 20 पॉइंट का रख लिया है। ये अब हमने डिसाइड कर लिया। मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ तो आप इसे अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये हमारा एसएल है, लेकिन भले एसएल चला जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा 6 पॉइंट का एसएल जाएगा क्योंकि हमने 88 में बाय किया है और 82 का इसका एसएल है। अब हमें क्या करना है, चौथा रूल जो है, मैंने आपको पहला रूल बताया कि आपको अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी है। दूसरा रूल ये है कि अपने चार्ट पर एनालाइज करना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, हमें कॉल बाय करके चलना है या पुट बाय करके चलना है। और तीसरा रूल ये है कि हमें जब भी हम ट्रेड बनाए उससे पहले हम खुद से पूछेंगे कि मैं ये ट्रेड क्यों बना रहा हूँ और इसमें एसएल यहाँ क्यों होगा और मेरा टारगेट कहाँ होगा। ठीक है जी, ये अपने आप से बात आपकी अभी चल रही है। अब आपने ट्रेड बना लिया, 188 रुपए में आप घुस गए हैं 26,150 की कॉल में। एसएल आपने इसका रख दिया है 182 रुपए का। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 4 देखें, जो मार्केट में रिवर्सल आता है, ये तो खैर अभी टाइम ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा लेट हूं मार्केट में, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं। रिवर्सल मार्केट में जो कभी भी आएगा वो 9:45 से और 10:15 के बीच में, ये आधे घंटे का रिवर्सल होता है। सपोज करें मार्केट अभी एक ट्रेंड में ऊपर फ्लो कर रही थी, आप जल्दबाजी में घुस गए, तो आपको फिर जो है वो रिवर्सल का मतलब सामना करना पड़ेगा और रिवर्सल फेस करना पड़ सकता है। ठीक है जी, तो रूल नंबर 4 हो गया कि हमें जो इस टाइम लाइन का भी ध्यान रखना है। 9:30 से 9:45 से 10:30 तक का टाइम जो है वो थोड़ा सा रिवर्सल वाला होता है, और एक टाइम होता है 10:30 से और 10 से 11 बजे तक, आधे घंटे का ये होता है। मतलब ये थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये मान लीजिए महीने में 1-2 बार ऐसा भी होता है कि 10:30 से और 10:30 से 11 बजे तक। और पहला जो रिवर्सल टाइम होता है वो होता है 9:45 से 10:15 तक, ये रिवर्सल टाइम होता है। ठीक है जी, अब नंबर 5 जो रूल है, ये रूल आप लिखते रहे वरना आप भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। नंबर 5 जो रूल है वो आपका ये है कि कोई भी मार्केट में जब भी आप ट्रेड बनाएं तो आप
बीच में ना घुसे। अभी देखें इसमें हमारा एसएल हो गया है, अगर हमने यहाँ एसएल लगाया था तो ये बहुत अच्छा एसएल था, मार्केट इस एसएल को भी अभी तोड़ सकती है, क्योंकि अभी आपका 6 पॉइंट का एसएल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पॉइंट का एसएल कितना होता है, अभी 2 मिनट में कवर हो जाएगा अगर मार्केट आपके फेवर में चली जाती है, क्योंकि मार्केट ने इस सपोर्ट को भी तोड़ा नहीं है। हमने भले ही ले लिया है एसएल ये, लेकिन मार्केट ने अभी भी सपोर्ट को तोड़ करके नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हमें फिर पुट बाय करनी होगी, और पुट के लिए एक अलग सिस्टम में दिखाता हूँ। अभी देखें ये एसएल अगर हम यहाँ भी लगा देते तो यहाँ भी चला जाता, तो बेकार में 20 पॉइंट का एसएल लेने से क्या फायदा है जब 6 पॉइंट के एसएल में हमारा काम हो रहा है। ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो अभी हमने देखें थोड़ा सा इसको तोड़ने देते हैं, अभी मैं इसको और जूम कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से ये मार्केट क्लियर हो जाए। देखें कितना बड़ा जो है इसमें स्पाइक आया है। अगर आप 20 पॉइंट का भी एसएल ले लेते तो यहाँ से जाने वाला था 100%, आप खुद देख रहे हैं, क्योंकि हमने 6 पॉइंट का एसएल इसलिए लिया था क्योंकि हाई रिस्की ट्रेड था, यहाँ से रिवर्सल आ सकता था। अब भले ही मार्केट ऊपर भी चली जाए, अभी हम कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, ना कॉल में ना पुट में, अभी हम एक अच्छे से कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है जी। तो मैंने जो अभी आपको बताई है वो ये बताया है कि मार्केट में जो भी आप ट्रेड लें, मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए। अब 5वां पॉइंट आप लिख लीजिए कि मार्केट में जब आपको प्रॉफिट मिल रहा हो उसमें लालच ना करें, जो आपका डिसाइडेड टारगेट है उस पर निकलें। भले ही आपको मतलब सपोज करें आपने 100 रुपए में लिया है और 130 का आपका टारगेट है, आपके काटने के बाद भले ही वो 200 रुपए चला जाए, मैटर नहीं करता है। मार्केट को कोई ऊपर तक नहीं पकड़ सकता है, मार्केट तो कहीं भी जा सकती है, तो आप उसके बिल्कुल एंड तक वेट करेंगे क्या? मतलब मेरा कहने का यह है कि आपका एसएल और आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये इतने मतलब ये रूल्स ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है, हो सकता है जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ इसमें से 4-5 आपको पहले से ही पता हो या किसी को सारे ही पता हो, लेकिन अब अप्लाई कितना करते हैं ये मैं कहना चाहता हूँ कि अप्लाई कितने लोग करते हैं। इस मेरे रूल्स को आप किसी पेपर पर कंप्यूटर से लिख करके निकाल लीजिए प्रिंट आउट, और अपने सामने जहां आपका ट्रेडिंग स्टेशन है, जहां पर भी आप बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, वहां ये चिपका लीजिए, ताकि आप जब भी ट्रेड लें आप बिल्कुल सही तरीके से लें, उसमें कोई दिक्कत आपको पेश ना आए, ठीक है जी। अच्छा, फिर मैक्सिमम लॉस का भी इसमें हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लॉस हमें इसमें कितना लेना है। मैक्सिमम लॉस का एक फ्रेम बना लें, जैसे कि हमने तो इसमें 6 पॉइंट का लिया था अभी आपके सामने कॉल में, 188 में लेके 182 में हम निकल गए थे। लेकिन अगर 182 में अगर हम निकले हैं तो हमारा ये पहले से ही डिसाइडेड था, ऐसा नहीं कि बाद में डिसाइड करेंगे। लोगों का नुकसान क्यों होता है, अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से समझें। हमारी कैपिटल जो है हमारा साथ क्यों छोड़ देती है। अब सपोज करें कुछ बंदे घुसे मार्केट के अंदर, इसी जगह 200 रुपए में या 180 रुपए में उन्होंने कॉल बाय की। अब 180 रुपए में कॉल बाय करने के बाद वो लोग जैसे ही उनका लॉस होने लगा, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ निकले हैं, वो पता क्या करते हैं, चलो 5 मिनट अभी और देखते हैं, अभी 10 मिनट और देखते हैं, अभी 10 पॉइंट का और देख लेते हैं, अभी देखो ऊपर आ गई है थोड़ा सा। अभी भाई इससे मतलब नहीं है कहाँ आ गई है कहाँ नहीं जा रही है, तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट डिसाइडेड होना चाहिए। बल्कि स्क्रीन पे डाल दो, जैसे मैंने अभी आपके सामने डाला है, आपने स्क्रीन पे डाल दिया 182 रुपए का एसएल, 188 की एंट्री, और आपको मिल गया 6 रुपए का एसएल, और नीचे देखो कितने का है 172। अगर आप इसमें 172 का नापे वहां से, तो कितना बड़ा एसएल बैठेगा वहां से, 20-25 पॉइंट का एसएल बैठेगा। तो मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई ट्रेड बनाए आपका एसएल बिल्कुल डिसाइडेड होना चाहिए, स्क्रीन पे पड़ा हुआ होना चाहिए। और नंबर 6 रूल है, मार्केट में जब भी कोई तेजी बनी हुई हो, सपोज करें आप आपने पीछे देखा होगा कि मार्केट में 4-5 दिन बहुत अच्छी तेजी रही थी, फ्राइडे से 1-2 दिन पहले भी, कि आप मार्केट गैप अप खुल रही थी और बहुत तेज जा रही थी। जब ये मार्केट 24,000 के आसपास चल रही थी निफ्टी, तो 25,000 इसका टूटने वाला था, मतलब करीबी थी, तो 25,000 भी तोड़ा, 25,200 के ऊपर भी बंद करा, और फिर उसके बाद आज देखें 1,000 पॉइंट वहां से भी बढ़ी हुई एक हफ्ते के अंदर। तो जब भी मार्केट एक ट्रेंड में हो, यानी कि एक साइड भाग रही हो, तो आप कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में ना घुसे हैं, ठीक है जी। ये 6 नंबर का रूल लिख लीजिए कि जब भी मार्केट में एक ट्रेंड हो, भले ही थोड़ी देर के लिए, जैसे कि अभी ये रिवर्सल आया हुआ है मार्केट में, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है, तो लोग बाग पुट खरीद के बैठ गए, नहीं, आपको बल्कि इसको थोड़ा सा करेक्ट होने देना है और नीचे से इसके अंदर एक शानदार एंट्री बनानी है। अगर आप वो एंट्री बना पाते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। और नंबर 7 का जो रूल है
वो ये है कि मार्केट को मतलब निफ्टी को आप टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखें। जैसे कि अगर कॉल पुट में आप रखते हैं 1 मिनट का, तो निफ्टी का टाइम फ्रेम 2 मिनट का या 5 मिनट का रखें, तो उससे जो है आपको थोड़ा सा व्यू क्लियर होता हुआ चलेगा कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। और थोड़ी देर में जब आपका दिल करे तो 1 मिनट पे भी कर लीजिए, मगर वापस से फिर उसको 5 मिनट पे कर दीजिए। जैसे कि आपने कोई ट्रेड लिया है, आपके फेवर में जा रहा है, फिर तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो उसको 1 मिनट पर करके देखने के बाद में वापस से उसको 5 मिनट के फ्रेम पर लगा दीजिए, ताकि आपको उस मार्केट का बिल्कुल एक्चुअल नक्शा पता चलता रहे किधर बन रहा है। नंबर 8 का रूल ये है कि जब निफ्टी अपने मतलब क्लोजिंग टाइम के करीब आ जाए, यानी कि 2:30 से 3 बजे के आसपास आ जाए, तो आप कोई ट्रेड ना बनाएं, क्योंकि स्कैल्पर कोई भी ट्रेड अपने घर नहीं लेके जाते, मार्केट में स्क्वायर ऑफ करके जाते हैं। वो बात एक अलग है कि मार्केट में कोई मूवमेंट आया हुआ है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चीज को समझें कि 2 बजे के आसपास आप मार्केट को छोड़ दें। 2 बजे के आसपास मार्केट को छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ सकते तो 2:30 बजे के बाद इसमें कोई ट्रेड ना लें, कोई काम ना करें। इसमें ट्रैप बनता है बहुत ज्यादा, कई बार आप फंस सकते हैं और बड़ा सा नुकसान आप इसमें खामे का कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब नंबर 9 का रूल है कि मार्केट खुलने और मार्केट बंद होने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट पहले और 20 से 25 मिनट बाद चार्ट को एनालाइज करके जाएं। यानी कि जैसे कि आप मार्केट बंद हुई, आपने लॉस प्रॉफिट बुक किया, आपने बंद करके चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बल्कि मार्केट को एक दिन के चार्ट पर लगा देना है, निफ्टी को या बैंक निफ्टी को, और फिर उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ये समझ लीजिए कि आपको एनालाइज करना है कि मार्केट के अंदर आज क्या मूवमेंट रहा और क्या मूव रहा, तो उसके हिसाब से आप अगले दिन बहुत अच्छी ट्रेड ले पाएंगे, बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। और नंबर 10 का जो रूल है वो ये है कि जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि देखें ये मार्केट जो है, अभी मैंने, अगर आप इसको देखें, ये मैंने 1 आवर के चार्ट पर लगाई हुई है। अगर मैं इसको 10 मिनट के चार्ट पर लगा देता हूं, तो ओवरऑल मार्केट हमें जो है यहाँ से निगेटिव दिख रही है। इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले खींचा था, जो इसका लो है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाती है, जो कि ज्यादातर ऐसा ही होता है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाती है तो आपको कोई भी ट्रेड इस मोमेंट पर नहीं बनाना है, जो ये एक जगह है। ये आप लिख लीजिए, समझ नहीं पाएंगे आप, वरना इसको आप भूल जाएंगे कि 10वां पॉइंट क्या था, और मैं भी भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं भी कोई आपको लिख के नहीं बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में जो चीज मैंने पढ़ी हुई है, वो जो चीजें हैं उनको डायरेक्ट मैं आपको आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अब देखें, जैसे कि इसने ये बॉटम बनाया, एक बॉटम बनाकर रेड कैंडल है, थोड़ी सी बेरिश। अब यहाँ से इसको मान के चलें, ये बड़ी बुलिश कैंडल भी बना सकती है, बेरिश भी बना सकती है, लेकिन आप अभी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ना कॉल की ना पुट की। अगर ये बेरिश कैंडल, सॉरी बुलिश कैंडल इसके ऊपर यहाँ आकर के क्लोज हो जाती है, थोड़ी सी इसकी ओपनिंग से या इसके हाई से ऊपर, और दूसरी कैंडल ग्रीन बनाती है, तो डेफिनेटली ये एक रिवर्सल कॉल है। फिर हम इसके अंदर कॉल को बाय करके चलेंगे। ठीक है जी। ये मैं आपको जो है 10 रूल बताए हैं। इन 10 रूलों को आप अपने पेपर पे लिख लीजिए, कंप्यूटर से प्रिंट आउट करा लीजिए, और प्रिंट आउट कराने के बाद में अपने ट्रेडिंग स्टेशन के सामने, बिल्कुल अपनी नजरों के सामने इसको लगा लीजिए कि जब भी आप कोई ट्रेड बनाएं, इसको बिल्कुल फॉलो करें, 100% फॉलो करें। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें आपको जो प्रॉफिट होने वाला है वो अमेजिंग है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो मैंने चीजें बताई हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा हमारे तो सुनी सुनाई है, हमारे लिए कौन सी इतनी बड़ी बात है। नहीं मेरे भाई, सुनी सुनाई चीजें हैं, मगर क्या आपने अप्लाई की हैं? बात तो ये भी है ना। अभी देखें, बहुत सारी चीजें हमको पता होती हैं, किसको नहीं पता कि सेहत के लिए जो है मॉर्निंग वॉक जरूरी होती है, लेकिन कोई नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मॉर्निंग वॉक का जो बताने वाला बंदा है वो कोई गलत बता रहा है। हालांकि ये इससे कोई मैटर नहीं करता कि ये शुरुआत किसने की थी, मैटर ये करता है कि आपको याद कौन दिला रहा है। ठीक है जी। आज अगर मैं आपको ये याद दहानी करा रहा हूँ, तो इसका आप बेनिफिट उठाएं, अपने सामने प्रिंट आउट करके इसको लिख लें। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मंडे में एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ में। मुझे उम्मीद है जो भी मैं आपको इन वीडियोस में इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, आप उसमें अच्छा बेनिफिट उठा रहे होंगे, आप उसमें सीख रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मंडे में। देखिए अभी इसने, इस कैंडल ने मैं जाते जाते ये बता देता हूँ
कि देखिए इसने अभी इस कैंडल ने यहाँ पर इसके ऊपर बुलिश बना दिया है, और अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देती है कैंडल, 5 मिनट का ये चार्ट है, तो और ग्रीन कैंडल में अगर दो इससे अगली वाली बनती है तो वहां पर एक एंट्री बन सकती है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मिलते हैं मंडे में। गुड बाय एंड टेक केयर।